नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था रवि कोलरिया सर के बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ का 13वां चैप्टर, जिसमें दक्षिणी भारत के राजवंशों के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। इसके अंदर हमने दो राजवंशों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया है, जिसमें चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चोल वंश के शासकों के बारे में। चोल राजवंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 108 नंबर क्वेश्चन है कि तकोलन के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तकोलन के युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो सत्य है। पहला कि यह युद्ध 949 ईस्वी में चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था, तो यह सही है। दूसरा कि इसमें चोल शासक परांतक प्रथम की ओर से युवराज राजादित्य ने भाग लिया था। और तीसरा कि इस युद्ध में चोलों की हार हुई और राजादित्य मारा गया। तो ये तीनों ही ऑप्शन है जो इस तकोलन के युद्ध से संबंधित सत्य कथन है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की सेना में राजादित्य के नेतृत्व वाली चोल सेना परास्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में राजाधिराज प्रथम की लंका विजय की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में राजाधिराज प्रथम की लंका विजय की जानकारी मिलती है, तो यह मिलती है मणिमंगलम अभिलेख में, बे नंबर ऑप्शन। न सिर्फ लंका विजय बल्कि उसके द्वारा चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम पर आक्रमण कर कांपिली नगर पर अधिकार करने, अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल कालीन प्रशासनिक इकाइयों का बड़े से छोटे की ओर सही क्रम क्या था। चोल कालीन प्रशासनिक इकाइयों का बड़े से छोटे की ओर सही क्रम क्या था। तो इसका जो सही क्रम पूछा है प्रशासनिक इकाइयों का, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा मंडल। मंडल जिसे प्रांत को मंडल कहा गया था। मंडल के बाद दूसरे नंबर पर आएगा वलनाडु। वलनाडु जिसे कोटम या संभाग जो होता था, संभाग होते हैं, संभाग स्तर को वलनाडु कहा जाता था। तीसरे नंबर पर आएगा नाडु। नाडु जो जिले को कहा जाता था। और चौथे नंबर पर आएगा कुर्रम। कुर्रम जो वर्तमान तहसील स्तर को कुर्रम कहा जाता था। तो सबसे बड़ा मंडल जो प्रांत, उसके पश्चात वलनाडु जो संभाग, नाडु जो जिला और कुर्रम जो तहसील। तो 6 नंबर ऑप्शन 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चोल शासकों और उनके अभिलेखों के लिए सही कोट का चयन कीजिए। निम्न चोल शासक और उनसे संबंधित अभिलेख। सबसे पहले नंबर पर अभिलेख है लेडन दानपत्र। लेडन दानपत्र जो राजराज प्रथम का है। दूसरा तिरुमाल गांडू है जो राजेंद्र प्रथम का है। तीसरे नंबर पर है मणिमंगलम। मणिमंगलम है जो राजा धीराज प्रथम का है। और चौथे नंबर पर है त्रिवेंद्रपुरम है जो राजराज तृतीय का है। तो डी, सी, बी और ए, बे नंबर ऑप्शन। इसके अलावा तंजौर मंदिर में उत्कीर्ण लेख राजराज प्रथम और करंदी दान पत्र अभिलेख राजेंद्र प्रथम भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक के काल में वलनाडु नामक इकाई को पुनर्संगठित किया गया। किस चोल शासक के काल में वलनाडु नामक इकाई को पुनर्गठित किया गया था। तो राजराज प्रथम, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलकालीन ग्राम सभा से संबंधित निम्न समितियों को सुमेलित कीजिए। चोलकालीन ग्राम सभा से संबंधित समितियों को सुमेलित कीजिए। पहले नंबर पर है तोटवार्यम। तोटवार्यम यह उद्यान समिति थी। एरीवार्यम जो तालाब समिति थी। तीसरे नंबर पर है पौनवार्यम। पौनवार्यम जो स्वर्ण समिति थी। और चौथे नंबर पर है उदासीन वार्यम जो सन्यासियों की देखभाल करने वाली समिति थी। डी, सी, ए और बी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान परिकल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान परिकल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। यह कथन किसका है। यह कथन है
फर्ग्यूसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चोलकालीन मंदिर और उनको बनवाने वाले शासकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित चोलकालीन मंदिर और उनको बनवाने वाले शासकों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला नंबर मंदिर है कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर। कन्नूर का जो बाल सुब्रमण्यम मंदिर है यह आदित्य प्रथम द्वारा निर्मित करवाया गया। दूसरा है नारता मलाई का चोलेश्वर मंदिर। नारता मलाई का चोलेश्वर मंदिर विजयालय का है। तीसरे नंबर पर है दारसूरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। दारसूरम का ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय का है। और चौथे नंबर पर है त्रिभुवन का कंफेरेश्वर मंदिर। त्रिभुवन का कंफेरेश्वर मंदिर है जो कुलोत्तंग तृतीय का है। तो कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर आदित्य प्रथम का, नारतामलैम का चोलेश्वर मंदिर विजयालय का, द्वार समुद्र का ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय का और त्रिभुवन का कंफेरेश्वर मंदिर जो कुलोत्तंग तृतीय का। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक को सुंदर चोल भी कहा जाता है? कौन से चोल शासक को सुंदर चोल भी कहा जाता है? प्रांतक द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में भूमि के प्रकारों को सुमेलित कीजिए। चोल काल में भूमि के प्रकारों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा गया। दूसरे नंबर पर है वेलन वगई। वेलन वगई है जो गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि। तीसरे नंबर पर है पल्लीचंदम। पल्लीचंदम जो है जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। और चौथे नंबर पर है प्रभु मान्यम। प्रभु मान्यम है जो राजा के स्वामित्व वाली भूमि। राजा के स्वामित्व वाली भूमि को प्रभु मान्यम कहा गया। तो बी, ए, डी और सी, बे नंबर ऑप्शन। इसके अलावा साला भोग विद्यालय को दान में दी गई भूमि। इसके अलावा देवदान या तिरुमन टोकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैम कोंदर किस चोल शासक के दरबार का एक प्रमुख कवि था? जैम कोंदर जो कौन से चोल शासक के दरबार का एक कवि था? तो यह था कुलोत्तंग प्रथम का कवि। ए नंबर ऑप्शन। जैम कोंदर ने अपनी रचना कलिंग तो पुराणी में कुलोत्तंग प्रथम की उड़ीसा विजय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चीनी यात्री चोल शासन व्यवस्था की जानकारी देता है? कौन सा चीनी यात्री है जो चोल शासन व्यवस्था की जानकारी देता है? तो यह जानकारी दी है चाउचू काउ ने। द नंबर ऑप्शन। चाउचू काउ की पुस्तक चून फान चिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चेर शासक को हराने के बाद राजराज प्रथम ने कांडलूर सालेकल मरुत की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि धारण की थी भास्कर रविवर्मन प्रथम को हराने के बाद। कांडलूर के युद्ध में हराया और कांडलूर सालेकल मरुत तथा केरलांतक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजराज प्रथम की सिंहल विजय के संबंध में कौन से कथन सत्य है? राजराज प्रथम की सिंहल विजय के संबंध में कौन से कथन सत्य है? पहला कि राजराज प्रथम ने सिंहल शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर सिंहल राजधानी अनुराधापुरम को ध्वस्त कर दिया। दूसरा कि तिरुवाल गांडू अभिलेख में इस विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा कि राजराज ने अनुराधापुरम के स्थान पर पोलोनरुआ को राजधानी घोषित किया। और चौथा कि राजराज ने पोलोनरुआ का नाम जननाथ मंगलम रखा। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। राजराज सिंहल के उत्तरी भाग पर ही अधिकार कर पाया। महेंद्र पंचम ने भागकर दक्षिणी हिस्से रोहन्ना में शरण ले ली थी। उत्तरी भाग को चोल साम्राज्य में शामिल कर राजराज ने उत्तरी सिंहल का नाम मामुंड चोल मंडलम रखा। राजराज की इस विजय के बारे में तिरुवाल गांडू अभिलेख में लिखा है कि यह राम से भी अधिक प्रतापी सिद्ध हुआ। राम ने बंदरों की सहायता से पुल बनाकर समुद्र पार कर लंका विजय की, जबकि राजराज ने अपने युद्ध पोतों से ऐसा कर दिखाया। पूरे द्वीप पर कब्जा करने के बाद 1017 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चोल शासक चोल नारायण के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा चोल शासक जो
चोल नारायण के नाम से प्रसिद्ध था? तो राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य के अध्ययन से हमें किस चोल शासक की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है? संगम साहित्य के अध्ययन से हमें किस चोल शासक की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है? करिकाल की। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन दक्षिणी भारत में किसान, राजा और समाज किसकी पुस्तक है? मध्यकालीन दक्षिणी भारत में किसान, राजा और समाज किसकी पुस्तक है? बर्टन स्टाइन की। बर्टन स्टाइन अपनी इस पुस्तक में मध्यकालीन दक्षिणी भारत को कृषक समाज के रूप में वर्णित करते हैं। साथ ही चोल राजवंश में विकसित अधिकारी तंत्र पर सवाल उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर को पर्सी ब्राउन ने गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाला महान कलात्मक निर्माण कहा? पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर को गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाला महान कलात्मक निर्माण कहा था? तो गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चोलकालीन करों को सुमेलित कीजिए। वेटी वेटी जो है जबरन शर्म करवाया जाता था। दूसरा कदमाई कदमाई जो एक प्रकार का भू राजस्व था। तीसरे नंबर पर है मने इरे जो भवन कर था। और चौथे नंबर पर है पड्डीकावल पड्डीकावल है जो चौकीदारी कर होता था। तो बेटी जबरन कर, कदमाई भू राजस्व, मनईरे जो भवन कर, और पड्डीकावल है जो चौकीदारी कर। बी, डी, ए और सी। ए नंबर ऑप्शन। अंतराय ग्रामीण मगध कर, पड्डीकावल चौकीदारी कर, वेटी जबरन शर्म, मनईरे भवन कर, कदमाई या कदमाई भू राजस्व या लगान, परोटी कपास पर कर, मगमे शिल्पकारों से, तटमेली स्वर्णकारों से, किडाकासो नर पशु पर लगने वाला कर, और कड्डईरे दुकानों पर लगने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल अधिकारी जो राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। चोल अधिकारी जो राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, कौन था? ओलई। ए नंबर ऑप्शन। ओलई राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। ओलई ओलई नायकम प्रधान सचिव के रूप में इन कच्चे आदेशों की जांच कर अन्य अधिकारियों का पास प्रेषित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजा के निजी सहायकों का समूह जिसे सदा प्रस्तुत समूह कहा जाता था। चोल राजा के निजी सहायकों का समूह जिन्हें सदा प्रस्तुत समूह कहा जाता था वह था ओडन कटुम। ओडन कटुम राजा के निजी सहायकों का समूह। मुएंद वेलन तीन राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान। मुएंद वेलन और अरैयार प्रमुख ये दोनों उपाधियां धनी भूस्वामियों को दी जाती थी। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के पदाधिकारी, सिरुतरम या सिरुंदनम निम्न श्रेणी के अधिकारी। विधि कार्य प्रेषक, डिस्पैच क्लर्क का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य कथन है? पहला कि तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है यह राजराज प्रथम ने करवाया था। तो यह सही है। दूसरा कि यह द्रविड़ शैली में बना हुआ शिव मंदिर है। वृद्धेश्वर मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना एक शिव मंदिर है। तो यह भी सत्य है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इसका विमान 13 मंजिल है। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। इसके निर्माण हेतु सुदूर क्षेत्रों से ग्रेनाइट मंगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल कालीन मूर्तियों में सर्वाधिक किस देवता की है? चोल कालीन मूर्ति में सर्वाधिक किस देवता की मूर्ति है? तो यह शिव की है। ज्यादातर शिव के नटराज रूप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलोत्तंग द्वितीय के काल में रचित प्रसिद्ध शैव रचना पेरिया पूरणम के लेखक कौन थे? कुलोत्तंग द्वितीय के काल में रचित प्रसिद्ध शैव रचना पेरिया पूरणम के लेखक कौन थे? सेकिलार। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के विमान के बारे में यह किसका कथन है कि इसका विमान न केवल द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है अपितु इसे भारतीय स्थापत्य की कसौटी भी कहा जाता है?
तंजौर वृद्धेश्वर मंदिर के विमान के बारे में यह किसका कथन है कि इसका विमान न केवल द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है, अपितु इसे भारतीय स्थापत्य की कसौटी भी कहा जाता है? पर्सी ब्राउन। बे नंबर ऑप्शन। निम्न चोलकालीन रचनाओं और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। चोलकालीन रचनाएं और उनके लेखक। सबसे पहले नंबर पर रचना है ई रामावतारम। ई रामावतारम के जो लेखक है वो है कंबन। दूसरे नंबर पर है नलवेम। नलवेम के जो लेखक है वो है पुंगालेंडी। कलिंगतु पुराणी। कलिंगतु पुराणी जो लिखी गई है जैम कोंदर के द्वारा लिखी गई है। और यापे यापेरुंगलम यापेरुंगलम है जो अमृत सागर की रचना है। तो बी, ए, डी और सी, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजराज प्रथम ने अपने अंतिम नौसैनिक अभियान में किस द्वीप को जीतकर राजराज प्रथम ने अपने अंतिम नौसैनिक अभियान में किस द्वीप को जीतकर चोल साम्राज्य में मिलाया था? तो यह मिलाया था मालदीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चोलकालीन सभा की सदस्यता के आवेदन की शर्त नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी चोलकालीन सभा के सदस्यता के आवेदन की शर्त नहीं थी? तो पहला कि खुद के पास ऐसी भूमि हो जहां से राजस्व वसूला जाए, उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच हो, वेदों का ज्ञान हो, राज परिवार का सदस्य है। तो राज परिवार का सदस्य होना कोई अनिवार्यता नहीं थी। द नंबर ऑप्शन इस सदस्यता के आह्वान की शर्त नहीं थी। खुद का घर, प्रशासनिक मामलों का जानकार, ईमानदार, पिछले 3 वर्षों में किसी सम्मति का सदस्य न हो आदि अन्य शर्तें भी थी। जिन ब्राह्मणों को अग्रहार दान में भूमि भूमि अग्रहार भूमि मिली है वही इसके लिए आवेदन कर सकते थे। चोल काल में उत्तर मेरूर सभा के संबंध में अभिलेख में दर्ज है कि ग्राम 30 उपखंडों वार्डों में बंटा हुआ था और प्रत्येक उपखंड में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाओं नगरम, उर और सभा का उल्लेख है। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के स्थानीय संस्था जो नगरम, उर और सभा, इन तीनों का उल्लेख मिलता है। तो यह सही है। दूसरा कि चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मुख्यतः प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेख से प्राप्त होती है। चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मुख्यतः प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेखों से होती है। तो दोनों ही कथन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किस चोल शासक की पत्नी सती हुई थी? निम्न में से किस किस चोल शासक की पत्नी सती हुई थी? तो यह हुई थी प्रांतक द्वितीय और राजेंद्र प्रथम की। प्रांतक द्वितीय की और राजेंद्र प्रथम की। 2 और 3। प्रांतक द्वितीय और राजेंद्र प्रथम, बे नंबर ऑप्शन। प्रांतक द्वितीय की पत्नी वानवन महादेवी राजराज प्रथम की मां और राजेंद्र प्रथम की पत्नी वीरम देवी सती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का वह पहला शासक जो मूलतः वेंगी का चालुक्य था। चोल वंश का वह पहला शासक जो मूलतः वेंगी का चालुक्य था कौन था? कुलोत्तंग प्रथम। इसका मूल नाम राजेंद्र द्वितीय था। ध्यान रखें 1052 से 64 तक शासन करने वाला राजेंद्र जो द्वितीय वो द्वितीय अलग है। यह वेंगी के चालुक्य राजराज प्रथम नरेंद्र और अमंगा देवी चोल राजेंद्र प्रथम की बेटी का पुत्र था जिसने कुलोत्तंग प्रथम के नाम से चोल राज्य का शासन संभाला। अधिराजेंद्र की मृत्यु के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए यह चोल राजगद्दी पर कब्जा करने में सफल हुआ जो कि इसका ननिहाल था। इसने भी चोल शासक राजेंद्र द्वितीय की बेटी मधुरांतकी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैष्णव संत रामानुज को किस चोल शासक के कारण श्रीरंगम छोड़ना पड़ा? वैष्णव संत रामानुज को किस चोल शासक के कारण श्रीरंगम छोड़ना पड़ा था? तो कुलोत्तंग प्रथम, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणी के चालुक्यों के साथ कोपम के युद्ध में कौन सा चोल शासक मारा गया? कल्याणी के चालुक्यों के साथ कोपम के युद्ध में कौन सा चोल शासक मारा गया था? तो राजा धीराज प्रथम, ए नंबर ऑप्शन। सोमेश्वर प्रथम के साथ हुए युद्ध में मारा गया। चोल अभिलेखों में
राजा धीराज प्रथम को अश्वमेध यज्ञ करता और हाथी की पीठ पर मृत्यु प्राप्त करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक के काल में श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन द्वारा चूड़ामणि बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया? किस चोल शासक के काल में श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन द्वारा चूड़ामणि बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? तो राजराज प्रथम के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल को चीन भेजा था? 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल को चीन कौन से चोल शासक ने भेजा? कुलोत्तंग प्रथम ने। ग्वांगझू चीन के एक ताओवादी मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख में कुलोत्तंग प्रथम को चोल साम्राज्य और श्री विजय साम्राज्य का शासक बताया। हालांकि राजराज प्रथम ने भी 1015 ईस्वी में दूत मंडल चीन भेजा। राजेंद्र प्रथम ने भी 2 दूत मंडल चीन भेजे थे, लेकिन 72 व्यापारियों वाला कुलोत्तंग प्रथम ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने संपूर्ण सिंहल द्वीप पर अधिकार कर लिया था? किस चोल शासक ने संपूर्ण सिंहल द्वीप पर अधिकार किया था? राजेंद्र प्रथम ने। राजराज प्रथम के समय सिंहल द्वीप के सिर्फ उत्तरी भागों पर ही चोल शासकों का अधिकार हो पाया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंहल द्वीप पर विजय प्राप्त कर उस पर अधिकार कर लिया। वह सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में ले ले आया था, जहां 12 वर्ष तक कारागार में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र प्रथम की सिंहल विजय की जानकारी महावंश टीका और करंदई अभिलेख करंदी ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शासक वंश ने किस शासक वंश ने अंतिम चोल सम्राट राजेंद्र तृतीय को पराजित कर चोल साम्राज्य का अंत कर दिया था? तो यह क्या था? पांड्य शासकों ने। 1279 में कुलशेखर पांड्य ने चोल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इससे पूर्व सुंदर पांड्य ने राजेंद्र तृतीय को अपना सामंत बना लिया था। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर के आक्रमण से चोल राज्य का नामो निशान मिट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम चोल शासक जिसने साम्राज्य की संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण करवाया। प्रथम चोल शासक जिसने साम्राज्य की संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, तो वह था राजराज प्रथम। 6 नंबर ऑप्शन। सबसे पहले राजराज प्रथम ने करवाया। कुलोत्तंग प्रथम ने भी 2 बार भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिदंबरम मंदिर से गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवाने वाला चोल शासक कौन था? चिदंबरम मंदिर से गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवाने वाला चोल शासक कौन था? कुलोत्तंग द्वितीय। पेरिय पुराणम तिरुटुंडर पुराणम के रचयिता सेकिकलार और ओट ओटकुथर जैसे विद्वानों का संरक्षक कुलोत्तंग द्वितीय ही था। ओटकुथर की रचना कुलोत्तंग चोलन उल्ला में ही मूर्ति समुद्र में फेंकवाने की जानकारी है। तिरुतोंडर पुराणम को तमिल का 5वां वेद भी कहा जाता है। शैव संतों के लेखन संग्रह तिरुमुरे को भी 5वां वेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में सम्राट के न्यायालय को क्या कहा जाता था? चोल काल में सम्राट के न्यायालय को क्या कहा जाता था? धर्मासन। ए नंबर ऑप्शन। राजा के न्यायालय को धर्मासन और न्यायाधीशों को धर्मभट्ट कहा जाता था। हत्या करने वाले को मंदिर में अखंड दीप जलाकर प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता था। राजद्रोह को भयंकर अपराध माना जाता था, जिसे राजा स्वयं देखता था। इसमें मृत्यु दंड के साथ साथ संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर ने कौन सी नदी को उत्तर व दक्षिण की विभाजक रेखा माना? राजशेखर ने कौन सी नदी को उत्तर व दक्षिण की विभाजक रेखा माना था? नर्मदा को। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में चेर चोल और पांड्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संगम कालीन चेर चोल और पांड्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कि चेरों का शासन केरल के तटीय हिस्सों में था, तो चेरों का जो शासन है यह केरल के
तटीय हिस्सों में था, यह सही है। दूसरा कि तिरुनेलवेली मदुरई, रामनाड जिला और दक्षिणी त्रावणकोर पांड्यों का क्षेत्र था। कावेरी की निचली घाटी में आधुनिक तंजौर और तिरुचिरापल्ली चोलों का क्षेत्र था। तो ये तीनों कथन तो सत्य है। चौथा है कि चोलों का प्रमुख बंदरगाह कोरकई था। तो कोरकई जो बंदरगाह यह चोलों का नहीं बल्कि यह बंदरगाह था पांड्यों का। तो ड नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चोलों का प्रमुख बंदरगाह पुहार या कावेरीपट्टनम था। पांड्यों का प्रमुख बंदरगाह कोरकई था। तोंडी तथा मुचिरी चेरों के बंदरगाह थे। चोल, चेर व पांड्य राजाओं को वेंडार मुकुटधारी राजा कहा जाता था। वेंडार के अतिरिक्त स्थानीय मुखियाओं को वेलियर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार यज्ञों का संपादन किया था। हेमगर्भ और तुलाभार यज्ञों का संपादन करने वाला चोल शासक कौन था? तो यह था प्रांतक प्रथम, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से चोल शासक को युद्ध भूमि में शासक घोषित किया गया। किस चोल शासक को जो युद्ध भूमि में शासक घोषित किया गया था? तो यह किया गया था राजेंद्र प्रथम को, ड नंबर ऑप्शन। 1022 के कोपम के युद्ध में कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध में चोल शासक राजा धीराज मारा गया। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 में कुंडल संगम के युद्ध में सोमेश्वर को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चोल शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। चोल शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का जो काल रहा था यह रहा था 985 से 1015 ईस्वी। 985 से 1015 ईस्वी राजा प्रथम का काल रहा था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो 1015 से 1044-45 तक शासन किया था। तीसरे नंबर पर है सुंदर चोल। सुंदर चोल है जो 957 से 973 ईस्वी तक शासन किया था। 957 से 973। और चौथे नंबर पर है उत्तम चोल। उत्तम चोल है जो 973 से 985 तक। तो इसमें सबसे पहले आएंगे सुंदर चोल, फिर उत्तम चोल, उत्तम चोल के पश्चात राजा प्रथम और फिर है जो राजेंद्र प्रथम। 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। तो यह सही है। दूसरा कि वेंकट माधव चोल शासक प्रांतक द्वितीय का समकालीन था। तो चोल शासक प्रांतक द्वितीय का नहीं बल्कि प्रांतक प्रथम का समकालीन था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो इसमें सही कथन पूछा है, केवल एक है जो सही है, कथन असही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों की झील किसे कहा गया? तो चोलों की झील कहा गया बंगाल की खाड़ी को, 6 नंबर ऑप्शन। राजेंद्र प्रथम के समय शक्तिशाली नौसेना के कारण बंगाल की खाड़ी पर चोलों का एक छत्र राज था। इसलिए कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कल्याणी के एक द्वारपाल की मूर्ति को लाकर इंदौर के दारा समुद्र मंदिर के सामने स्थापित किया? तो कौन सा चोल शासक था जिसने कल्याणी से एक द्वारपाल की मूर्ति को लाकर तंजौर के दारा सुर मंदिर के सामने स्थापित किया था? तो वह चोल शासक था प्रथम राजा धीराज प्रथम, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवलेश्वरम में से किस वंश के शासकों के स्वर्ण सिक्कों की निधि प्राप्त हुई? धवलेश्वरम से किस वंश के शासकों के स्वर्ण सिक्कों की प्राप्ति हुई थी? चोलों की, ए नंबर ऑप्शन। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? किस चोल शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल ने। प्राचीनतम चोल कालीन स्वर्ण व रजत मुद्राएं उत्तम चोल के काल की ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में परचेरी किसे कहते थे? चोल काल में परचेरी किसे कहा गया? निम्न जाति के लोगों की झोंपड़ियों को, 6 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतक प्रथम के काल में ऋग्रथ दीपिका की रचना किसने की? प्रांतक प्रथम के काल में ऋग्रथ दीपिका की रचना किसने की थी? वेंकट माधव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक के काल में वंशानुगत जमींदारों की काफी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी? निम्नलिखित में से किस चोल शासक के काल में वंशानुगत जमींदारों की काफी जगह जो आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी? तो राजराज प्रथम, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुमोली किस चोल शासक का मूल नाम था? अरुमोली है जो किस चोल शासक का मूल नाम था? राज प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर 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 वीरवलजिंगर इनमें से क्या था? वीरवलजिंगर इनमें से क्या था? तो यह था व्यापारियों का एक संघ। व्यापारियों के संघ को वीरवलजिंगर कहा गया। पूर्व मध्यकाल पूर्व मध्यकाल दक्षिणी भारत में वृहद रूप से फैला व्यापारियों का एक संघ था वीरवलजिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला अभिकथन ए, चोल शासक राजेंद्र ने सुमात्रा एवं जावा में अपनी नौसैनिक अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु बाद में अन्य शासकों ने ऐसे अभियानों में रुचि नहीं दिखाई। तो यह सही है। दूसरा कारण आर, बाद के चोल शासक चालुक्यों के साथ युद्ध में व्यस्त हो गए और उन्हें अपनी सेनाओं को मुख्य भूमि में वापस बुलाना पड़ा। तो दोनों ही कथन सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राजेंद्र प्रथम ने अपनी ताकतवर नौसेना के बलबूते दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र शासक संग्राम विंजोतुंग वर्मन को बंदी बनाकर जावा, सुमात्रा, मल्य प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। उसके द्वारा अधीनता स्वीकार करने पर राजेंद्र ने उसे राज्य लौटा दिया। उसके बाद के शासक चालुक्यों के साथ युद्ध में व्यस्त होने के कारण दक्षिणी पूर्वी एशिया पर ध्यान नहीं दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पल्लव शासक अपराजित को हराकर तोंडे नाडु की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पल्लव शासक अपराजित को हराकर तोंडे नाडु की उपाधि धारण की थी? आदित्य प्रथम ने, बे नंबर ऑप्शन। 890 ईस्वी में आदित्य प्रथम ने अपराजित को परास्त कर उसे मार डाला। आदित्य प्रथम ने पल्लव, राष्ट्रकूट व चेर राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने राजकेसरी और कोदंड राम की उपाधि भी धारण की। आदित्य प्रथम की मृत्यु कालहस्ती के निकट तोंडई मनाड में हुई, जहां उसके पुत्र प्रांतक प्रथम ने एक मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै कोंड, मधुरांतक व संग्राम राघव किस चोल शासक की उपाध्याय थी? मदुरै कोंड, मधुरांतक व संग्राम राघव किस चोल शासक की उपाध्याय थी? प्रांतक प्रथम की। प्रांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी। प्रांतक प्रथम ने मदुरै पर अधिकार कर मदुरै कोंड, मधुरांतक की उपाधि धारण की। मदुरै के पास वेलूर के युद्ध में पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय व सिंहल शासक कश्यप पंचम की संयुक्त सेना को परास्त कर संग्राम राघव की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दक्षिणी भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध कौन सा दक्षिणी भारतीय राज्य था? तो वह था चोल वंश, चोल साम्राज्य, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चोल शासकों का सही क्रम क्या है? निम्न में से चोल शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आएंगे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम राजराज प्रथम जो 895 से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर आएंगे राजेंद्र प्रथम, जो राजराज के बाद शासक बनते हैं 1014 से 1044। तीसरे नंबर पर आएंगे कुलोत्तंग प्रथम। कुलोत्तंग प्रथम है जो 1070 से 1120 तक शासन किया। और चौथे नंबर पर आएंगे विक्रम चोल। विक्रम चोल विक्रम चोल है जो कुलोत्तंग प्रथम के बाद शासक बनते हैं, जो 1120 से 1133 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो ये चारों ही क्रम वाइज है, 1 2 3 4, ए नंबर ऑप्शन।
चोल शासक सबसे पहले शासक थे विजयालय 850 से 871, आदित्य प्रथम 871 से 907, प्रांतक प्रथम 907 से 55, गंडरादित्य 955 से 57, अरिंजय परकेसरी 957, प्रांतक द्वितीय या सुंदर चोल 957 से 73, उत्तम चोल 973 से 85, राजराज प्रथम 985 से 1014, राजेंद्र प्रथम 1014 से 44, राजा धीराज प्रथम 1044 से 52, राजेंद्र द्वितीय 1052 से 64, वीर राजेंद्र 1064 से 70, अधिराजेंद्र 1070, कुलोत्तक प्रथम 1070 से 1120, विक्रम चोल 1120 से 33, कुलोत्तंग तृतीय 1133 से 50, राजराज प्रथम 1150 से 73, राजा धीराज सेकंड 1173 से 78, कुलोत्तंग थर्ड 1178 से 1218, राजराज थर्ड 1218 से 46 और राजेंद्र थर्ड 1246 से 1279। चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुवल्लगाडु अभिलेख के अनुसार, तिरुवल्लगाडु अभिलेख के अनुसार तंजौर में तिरुशंभु की प्रतिमा स्थापित करने वाला चोल शासक कौन था? तो यह था विजयालय। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के छठे वर्ष में तिरुवल्लगाडु ताम्रपत्र अभिलेख में विजयालय द्वारा तंजौर पर विजय प्राप्त करने और वहां निशुंभसुद्धनी दुर्गा की प्रतिमा या मंदिर स्थापित करने का उल्लेख है। इसी अभिलेख में आदित्य प्रथम को विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया। विजयालय पल्लवों के अधीन उरेरू का सामंत था। उसने पल्लवों के अधीन तंजौर के मुतारियार सामंत को परास्त कर तंजौर पर अधिकार किया और यही चोलों की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रारंभिक मध्यकाल में प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रारंभिक मध्यकाल में प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा कि चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान कर कुछ क्षेत्र जीते थे। चोलों ने राजेंद्र पूर्व चोलों ने दक्षिणी पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान कर कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिणी पूर्वी एशिया में मलक्का चैल्डमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल था? तो वह था चोल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने चोल गंगम वर्तमान नाम पोनेरी झील का निर्माण करवाया? किस चोल शासक ने चोल गंगम जिसका वर्तमान नाम पोनेरी है चोल गंगम झील का निर्माण करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजराज प्रथम ने। कुलोत्तक प्रथम का मूल नाम क्या था? कुलोत्तक प्रथम का मूल नाम था राजेंद्र। वीर राजेंद्र के 1070 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बना, जो कुछ माह ही शासन कर पाया। अधिराजेंद्र विजयालय चोल परंपरा का अंतिम शासक था। इसके स्थान पर शासन संभालने वाला राजेंद्र द्वितीय वेंगी का चालुक्य था। इसके पिता का नाम राजराज प्रथम, जो एक चालुक्य, वह माता अमंगा देवी चोल राजेंद्र की पुत्री थी। यही वेंगी राजकुमार राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तक फर्स्ट नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासक ने सिंहल श्रीलंका की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए अपनी पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार से कर दिया? कौन से चोल शासक ने सिंहल श्रीलंका की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए अपनी पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार से किया था? तो यह किया था कुलोत्तक प्रथम ने। कुलोत्तुक प्रथम के समय सिंहल शासक विजयबाहु ने चोलों के खिलाफ विद्रोह करते हुए अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुलोत्तक प्रथम ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए अपनी पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार से
कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में दूतमंडल भेजने वाला पहला चोल शासक कौन था? चीन में दूतमंडल भेजने वाला पहला चोल शासक कौन था? तो यह था राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के एक समुदाय के कोलर को मंदिर प्रशासन और भूमि स्वामित्व अधिकारों में भागीदारी दी गई? किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के एक समुदाय के कोलर को मंदिर प्रशासन और भूमि स्वामित्व अधिकारों में भागीदारी दी गई थी? तो चोल। बे नंबर ऑप्शन। चोल काल के दौरान कई गिल्ड समुदाय और जातियां उभरी। दक्षिणी गिल्ड दक्षिणी भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक थी और व्यापारी स्वयं को गिल्डों में संगठित करते थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और अय्यावोली गिल्ड थे। हालांकि अंजुवनम और वलंजियार जैसे अन्य गिल्ड भी अस्तित्व में थे। किसानों के एक समुदाय वेल्लार ने कुलीन वर्ग या जमींदार अभिजात वर्ग का गठन किया और जो आर्थिक रूप से एक शक्तिशाली समूह थे। वेल्लार समुदाय चोल शासकों के अधीन प्रमुख धर्मनिरपेक्ष कुलीन जाति थी जो दरबारियों, अधिकांश सैन्य अधिकारियों और नौकरशाही के निचले रैंक और धनी किसानों के रूप में थे। वेल्लार को चोल शासकों द्वारा उत्तरी श्रीलंका में बसने वालों के रूप में भी भेजा गया था। उल्लावर समुदाय उस क्षेत्र में काम करता था जो कृषि से जुड़ा था और किसानों को काला मार के नाम से जाना जाता था। केकुलर समुदाय बुनकर और व्यापारी थे, लेकिन वे सेनाएं भी रखते थे। चोल काल के दौरान उनकी प्रमुख व्यापारिक और सैन्य भूमिकाएं थी। शाही चोल शासकों 10वीं से 13वीं शताब्दी के शासनकाल के दौरान मंदिर प्रशासन और भूमि स्वामित्व में बड़े बदलाव हुए। मंदिर प्रशासन में गैर ब्राह्मण तत्वों की भागीदारी अधिक थी। इस बदलाव के लिए धन शक्ति में बदलाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बुनकर और व्यापारी वर्ग जैसे कुशल वर्ग समृद्ध हो गए। भूमि स्वामित्व पर अब सिर्फ ब्राह्मणों और वेलार भूमि मालिकों का विशेषाधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से चोल शासक ने अंतिम पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर तोंडे नाडु की उपाधि धारण की? कौन से चोल शासक ने अंतिम पल्लव शासक अपराजित को पराजित करके तोंडे नाडु की उपाधि धारण की थी? आदित्य प्रथम ने। आदित्य प्रथम ने प्रारंभ में पल्लव शासक अपराजित का सामंत था। सिरिपुरम्बियम के युद्ध में उसने पांड्यों के विरुद्ध अपराजित का साथ दिया था। राजेंद्र प्रथम के तिरुमलगाडु अभिलेख के अनुसार आदित्य प्रथम ने तोंड मंडलम पर आक्रमण कर लगभग 890 ईस्वी में अंतिम पल्लव शासक अपराजित को मार डाला और तोंडे नाडु तोंड मंडलम विजेता तोंडे नाडु की उपाधि धारण की। उन्होंने उसने राज केसरी और कोंदंड राम की उपाधियां भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है के ए नीलकंठ शास्त्री ने किन चोल पिता पुत्रों की तुलना मकदूनिया के फिलिप और सिकंदर से की थी? के ए नीलकंठ शास्त्री ने किन चोल पिता पुत्रों की तुलना मकदूनिया के फिलिप और सिकंदर से की थी? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी मंदिर के 6 स्तंभों पर अंकित अभिलेख चोल वंश प्रशस्ति भी कहा जाता है। कन्याकुमारी मंदिर के 6 स्तंभों पर अंकित चोल वंश प्रशस्ति भी कहा जाता है। यह किस शासक के काल का है? वीर राजेंद्र के काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण व ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया? कौन से चोल शासक ने श्रीलंका के अंदर अपनी स्वर्ण व ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने पाल शासक महिपाल प्रथम को परास्त किया? किस चोल शासक ने पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया था? राजेंद्र प्रथम ने। दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा गया? दक्षिण का नेपोलियन कहा गया राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजराज प्रथम ने किस वर्ष राजेंद्र प्रथम को युवराज घोषित किया? राजराज प्रथम ने किस वर्ष है जो राजेंद्र प्रथम को युवराज घोषित किया था? 1012 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम के शासक बनने के बाद प्रथम अभियान था। राजेंद्र प्रथम के शासक बनने के बाद प्रथम अभियान कौन सा था? केरल राज्यों के विरुद्ध।
केरल व पांड्य राज्यों के खिलाफ राजेंद्र प्रथम ने प्रथम अभियान किया। हालांकि वह युवराज था, तब चालुक्यों के खिलाफ अभियान कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम ने किसके नेतृत्व में उत्तरी पूर्वी राज्यों पर विजय के लिए सेनाएं भेजी। राजेंद्र प्रथम ने किसके नेतृत्व में उत्तरी पूर्वी राज्यों पर विजय के लिए सेना भेजी थी? तो विक्रम चोल के नेतृत्व में। राजेंद्र प्रथम ने अपने बेटे विक्रम चोल को उड़ीसा व गंगा घाटी की तरफ अभियान के लिए भेजा। ध्यान रहे, चोल शासक बनने वाला विक्रम चोल भिन्न है। वह कुलोत्तुंग प्रथम का बेटा था और 1120 में शासक बना था। इस अभियान की जानकारी राजेंद्र प्रथम के तिरुवलगाडु अभिलेख से मिलती है। सेनापति दंडनाथ के साथ विक्रम चोल ने कलिंग, बस्तर, इंद्ररथ आदि को परास्त करते हुए पूर्वी बंगाल के गोविंद चंद्र व पाल शासक महिपाल प्रथम को परास्त किया। इस अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की। वह गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। उसने चोलगंग नामक नहर और तालाब बनवाए एवं एक जय स्तंभ निर्मित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने कडारम का विजय अभियान किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने कडारम का अभियान किया था, यह सत्य है। वह दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार करना चाहता था। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में वह भारतीय संस्कृति का प्रसार करना चाहता था, यह बात गलत है। कथन ए सही है और कथन आर है जो गलत है। 6 नंबर ऑप्शन। राजेंद्र प्रथम का दक्षिणी पूर्वी अभियान चीन के साथ व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने से संबंधित था। उसने कडारम, मलया प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। तिरुवल गाडु ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार उसने कटहा राज्य सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर राजधानी श्री विजय पर कब्जा किया। शैलेंद्र वंशी शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मन को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया और अधीनस्थ शासक के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने मदुरै कोंडन की उपाधि धारण की। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने मदुरै कोंडन की उपाधि धारण की थी? प्रांतक प्रथम ने। 6 नंबर ऑप्शन। वेलूर युद्ध में पांड्य व सिंहल राजाओं की सम्मिलित सेना को परास्त कर प्रांतक प्रथम ने मदुरा पर अधिकार कर लिया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। राष्ट्रकूटों पर विजय के बाद उसने वीर चोल की उपाधि धारण की। वह शिव का अनन्य उपासक था। उसने शिव की उपासना के लिए दम्र सभा का निर्माण करवाया। तिरुवल गांडू अभिलेख में इसे शिव के चरण कमल का भ्रमर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय ने किस पांड्य शासक से अंतिम रूप से पराजित हुआ और पांड्यों के अधीन एक सामंत बनकर रह गया। अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय कौन से पांड्य शासक से अंतिम रूप से पराजित हुआ और पांड्यों के अधीन एक सामंत बनकर रह गया? तो मारवर्मन कुलशेखर से पराजित हुआ था। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ए साउथ हॉल के खंडीय राज्य मॉडल से प्रभावित होकर चोल साम्राज्य को 3 भागों में बांटा? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ए साउथ हॉल के खंडीय राज्य मॉडल से प्रभावित होकर चोल साम्राज्य को 3 भागों में बांटा था? बर्टन स्टाइन। बे नंबर ऑप्शन। खंडीय या खंडात्मक राज्य मॉडल, यह मॉडल 1956 में एडन साउथ हॉल द्वारा प्रस्तावित किया गया। बर्टन स्टाइन ने साउथ हॉल के मॉडल से प्रेरित होकर शिलालेखों के आधार पर चोल राज्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। केंद्रीय चोल मंडलम, जयाकोंड चोल मंडलम, मध्यवर्ती तोंडे मंडलम, पांडी मंडलम और परिधीय गंगवाड़ी और कोंगू मंडलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों और उनकी राजधानियों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित राजवंश और उनकी राजधानियां। सबसे पहले नंबर पर है चोल। चोलों की राजधानी थी तंजौर। दूसरे नंबर पर है पांड्य। पांड्यों की राजधानी मदुरई। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत और पल्लवों की राजधानी है जो कांची। चोलों की तंजौर, पांड्यों की मदुरई, राष्ट्रकूटों की मान्यखेत और पल्लवों की कांची। सी ए
डी और बी? 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानवन महादेवी किस चोल शासक की माता का नाम है? वानवन महादेवी किस चोल शासक की माता का नाम है? राजराज प्रथम। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुगर अनुगर तिरुचापल्ली में अगस्त्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाली सेम्बर महादेवी किस चोल शासक की पत्नी थी? तो सेम्बर महादेवी है जो गंडरादित्य की पत्नी थी। गंडरादित्य की रानी व उत्तम चोल की माता सेम्बर महादेवी ने तमिलनाडु के अनुगुर में अगस्त्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, नटराज मूर्ति कला को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों को कालक्रम अनुसार अव्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मंदिरों का जो कालक्रम अनुसार अव्यवस्थित कीजिए। तो इनमें सबसे पहला जो मंदिर है गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, यह राजेंद्र प्रथम के काल का है। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर है जो राजेंद्र प्रथम के काल का है। दूसरा ऐरावतेश्वर मंदिर जो राजराज द्वितीय के काल का है। तीसरा महाबलीपुरम का तट्य मंदिर, महाबलीपुरम का तट्य मंदिर जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल का है। और चौथा वेंकुट पेरुमल मंदिर, वेंकुट पेरुमल मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय ने। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा महाबलीपुरम का तट्य मंदिर जो पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर आएगा वेंकुट पेरुमल का मंदिर, यह भी पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तीसरे नंबर पर गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर जो राजेंद्र प्रथम का, और चौथे नंबर पर ऐरावतेश्वर मंदिर जो राजराज द्वितीय का है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। महाबलीपुरम का तट्य मंदिर पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय, वेंकुट पेरुमल का मंदिर पल्लव शासक नंदीवर्मन सेकंड, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र फर्स्ट, ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरी एरिया वॉरियम क्या थी? चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिया वॉरियम क्या थी? तो एरिया वॉरियम थी तड़ाग समिति। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन चोल वास्तुकला के विषय में सही कथन है? कौन से कथन है जो चोल वास्तुकला के बारे में सही कथन है? सबसे पहला कि चोल कला का उच्चतम स्तर तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। चोल कला का उच्चतम स्तर तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। दूसरा, मुख्य मंडप, अर्ध मंडप, अंतराल और गर्भगृह मुख्य मंदिर के अंग है। तीसरा है कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। राजेंद्र चोल ने भी एक वृद्धेश्वर के मंदिर का निर्माण कराया जो पूर्ण न हो सका। तो चारों ही कथन इसके सही है। द नंबर ऑप्शन। राजराज फर्स्ट के द्वारा तंजौर के वृद्धेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजेंद्र फर्स्ट द्वारा गंगेकोंड चोलपुरम में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सुवर्ण द्वीप तक हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने सुवर्ण द्वीप तक हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया? राजेंद्र फर्स्ट ने। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल व्याकरण ग्रंथ वीर सोलियम की रचना किसने की? तमिल व्याकरण ग्रंथ वीर सोलियम की रचना किसने की थी? तो यह रचना की थी बुद्ध मित्र की रचना है। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम और उनके स्थान है जो सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर जो तंजौर में है। रथ मंदिर जो महाबलीपुरम में है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है। और दशावतार का मंदिर है जो देवगढ़ में है। तो चारों ही सुमेलित है, ABCD। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कौन से स्थान से मिले हैं? तंजौर से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर किस चोल शासक द्वारा बनवाया गया? दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर कौन से चोल शासक के द्वारा बनाया गया था? राजराज सेकंड। 6 नंबर ऑप्शन। तमिलनाडु के तंजौर में दारासुरम स्थित भगवान शिव के रूप में ऐरावतेश्वर का यह मंदिर राजराज सेकंड ने बनवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक को सुंगमत वीर्त करों को हटाने वाला कहा गया? तो कुलोतुंग फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने राज के अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? कौन से चोल शासक ने राज के अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? तो यह चलाई थी राजराज फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने सुमात्रा और मालवा पर विजय प्राप्त की? किस चोल शासक ने सुमात्रा और मालवा पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र फर्स्ट ने। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कि उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान किया। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान किया था। उसने गंगेकोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया। उसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था। उसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा था। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक की उपाधि गंगेकोंड और पंडित चोल थी? कौन से चोल शासक की उपाधि गंगेकोंड और पंडित चोल थी? तो यह थी राजेंद्र फर्स्ट की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री विजय राज्य के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है? पहला कि पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव गांव दान में दिए थे। पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए थे। तो ये सही है। दूसरा कि राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में उनमें शत्रुता हो गई। मार विजोतुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था। तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे बने सिक्के चोलों ने जारी नहीं किए? चोलों ने कौन से सिक्के जारी नहीं किए थे? तो चोलों ने सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के चोलों ने नहीं चलाए थे। चोल सिक्कों पर निम्नलिखित में से किसका अंकन नहीं है? चोल सिक्कों पर निम्न में से किसका अंकन नहीं है? तो चोल सिक्कों पर मत्स्य का अंकन है, व्याघ्र का अंकन है, धनुष का अंकन है, लेकिन हाथी का अंकन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राज्य के पतन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? चोल राज्य के पतन में कौन उत्तरदायी नहीं है? तो चोलों के पतन में होयसल, काकतीय और पांड्य उत्तरदायी है। सोलंकियों का इसमें कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण हेतु काम करती थी। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण हेतु काम करती थी, वह थी नगरम। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले नंबर है कुदिरे चे वगर। कुदिरे चे वगर क्या था? ये अश्वारोही सैनिक को कहा गया। घटिका घटिका जो मंदिर से संबंध कॉलेज को घटिका कहा गया। तीसरे नंबर पर है मणिग्रामम यह एक व्यापारिक श्रेणी होती थी। और उत्तर मेरूर जो ब्राह्मणों का एक गांव था जिसे उत्तर मेरूर कहा गया। तो एक में बी, डी, सी और ए, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों ने एक शिव मंदिर का निर्माण नहीं करवाया? कौन से स्थान पर चोल शासकों ने शिव मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था? तो चोल शासकों ने चिदंबरम में, गंगेकोंड चोलपुर में और तंजावुर में, इन तीनों स्थानों पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नाणे घाट पर चोलों ने कोई शिव मंदिर नहीं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा क्या नाम दिया गया? चोल साम्राज्य में ग्राम सभा को क्या नाम दिया गया था? उर सर्वसाधारण की एक ग्राम सभा थी। उर की कार्यकारिणी आलुंगणम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्कृष्ट स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्कृष्ट स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल राजवंश।
ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में आयम का अर्थ था। चोल प्रशासन में आयम का क्या अर्थ था? तो आयम का अर्थ था राजस्व। बे नंबर ऑप्शन। चोलों की आयम राजस्व व्यवस्था में राजस्व विभाग को वारिपोत व उसके प्रमुख को वारिपोत कहा जाता था। चोलों की आयम या राजस्व व्यवस्था में राजस्व विभाग को वारिपोत और उसके प्रमुख को वारिपोत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइवोले आइवोले से क्या तात्पर्य था? आइवोले क्या था? तो आइवोले दक्षिणी भारत का पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन था। दक्षिणी भारत का पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन था, उसे आइवोले कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शासन में लगान वसूल का माध्यम था। चोल शासन में लगान वसूल का माध्यम क्या था? ग्राम सभा। चोल काल में वेटी का क्या अभिप्राय था? तो वेटी था बेगार, बिना मजदूरी के मेहनत करवाने को बेगार या उसे चोल काल में वेटी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में नाडु विनियोगम क्या था? चोल प्रशासन में नाडु विनियोगम क्या था? तो यह नाडु के खर्च हेतु एक कर, नाडु के खर्च हेतु कर को नाडु विनियोगम कहा गया। चोल साम्राज्य को मंडल प्रांतों में बांटा गया। प्रत्येक प्रांत का गवर्नर मंडल मुंडली होता था। मंडलम को कोटम या वलनाडु में और कोटम को नाडु या नाडु अर्थात जिले में नाडु में बांटा गया। नाडु को अनेक ग्राम संघों में बांटा गया जिन्हें कुरम कहा जाता था। नाडु की सभा को नाटार कहते थे। वह इसके खर्च के लिए नाडु विनियोगम या नाट विनियोगम नामक कर लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला कथन ए, राजराज प्रथम ने सेव होते हुए भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। राजराज प्रथम ने सेव होते हुए भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ये सही है। दूसरा कारण आर, राजराज फर्स्ट ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टिनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो दोनों ही कथन सही है। ए नंबर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में मंदिर के प्रधान मूर्तिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता था? चोल काल में मंदिर के प्रधान मूर्तिकार को किस रूप में जाना जाता था? स्थापति। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा आदित्य वर्मन द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सा मंदिर है जो आदित्य वर्मन के द्वारा निर्मित नहीं है? तो कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर, पुल्लमंगई का ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर और कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर, इन तीनों का निर्माण है जो आदित्य प्रथम ने करवाया था। वहीं नार्थामलाई का चोलेश्वर शिव मंदिर, नार्थामलाई का चोलेश्वर जो शिव मंदिर है यह विजयालय के द्वारा बनवाया गया था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नार्थ मलाई के चोलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण विद्यालय ने करवाया था। सर्वप्रथम इसी चोल मंदिर में भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। अन्य तीनों मंदिर आदित्य प्रथम ने बनवाए। इसके अलावा तिरुक्कटले का सुंदरेश्वर मंदिर भी आदित्य प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक विशाल नंदी की मूर्ति है? कौन से मंदिर परिसर में एक विशाल नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह नंदी की मूर्ति किस मंदिर में है? तो यह लेपाक्षी मंदिर में। ए नंबर ऑप्शन। सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा लेपाक्षी प्रतिमा आंध्र प्रदेश। दूसरी सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा वृद्धेश्वर मंदिर गंगेकोंड चोलपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मंदिरों को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा सप्त पैगोडा मंदिर। सप्त पैगोडा मंदिर जो सप्तरथ मंदिर थे यह नरसिंहवर्मन प्रथम के समय बनवाए गए थे। दूसरे नंबर पर इसमें आएंगे महाबलीपुरम का तत्य या सौर मंदिर। महाबलीपुरम का तत्य या सौर मंदिर जो राज सिंह के समय बनवाया गया था। तीसरे नंबर पर है हृदयेश्वर मंदिर। हृदयेश्वर मंदिर जो राजराज प्रथम के समय का है। और चौथा है गंगेकोंड चोलपुरम जो राजेंद्र प्रथम के समय का है। तो 3, 4, 2 और 1
द नंबर ऑप्शन। सप्त पैगोडा सप्तरथ मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम महामल के समय मामल शैली में बनाया गया। महाबलीपुरम के शिव मंदिर का सौर मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय राज सिंह के समय राज सिंह शैली में बनाया गया। वृद्धेश्वर मंदिर राजेश्वर मंदिर भी जिसे कहा जाता है, यह वृद्धेश्वर मंदिर राज फर्स्ट के समय द्रविड़ शैली में बनाया गया और इसे शिव का तिरुपुरांतक रूप सर्वाधिक विशिष्ट है। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसके 13 मंजिला विमान के विषय में परसी ब्राउन ने कहा है कि इसे समस्त भारतीय स्थापत्य कला का निकष कहा जाता है। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर जो है यह राजेंद्र फर्स्ट के समय बनाया गया शिव मंदिर है। इसे भी वृद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, तो यह सही है। दूसरा कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन में ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा कहाँ कार्यरत थी। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन में ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा कहाँ कार्यरत थी, तो ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव में, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड्डा पहाकर और संबपेशनम किसकी खेती से संबंधित दो मौसम या सीजन के नाम है। कुड्डा पहाकर और समपेशनम किसकी खेती से संबंधित दो मौसम या सीजन के नाम है, चावल, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर मेरूर अभिलेखों में वर्णित कुदावोली पद्धति किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सभा के सदस्यों के निर्वाचन से, ए नंबर ऑप्शन। कुदावोली पद्धति में सभा या समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु ताड़ पत्रों पर लिखे नामों को लॉटरी सिस्टम की तरह एक बालक के हाथों से निकलवाकर चुना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके शासनकाल के दौरान बनी कांस्य प्रतिमाएं सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। किनके शासनकाल के दौरान बनी कांस्य प्रतिमाएं सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, चोलों के, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में कन्याची क्या था, प्रबल भूस्वामी वर्ग, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में एरीवीरापटना क्या थे। चोल साम्राज्य में एरीवीरापटना क्या थे, तो एरीवीरापटना थे संरक्षित व्यापारिक केंद्र, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में पड्डी कावल क्या था, तो पड्डी कावल था ग्राम सुरक्षा हेतु चौकीदारी कर। ग्राम सुरक्षा हेतु चौकीदारी टैक्स को पड्डी कावल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1121 ईस्वी का एक अभिलेख 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है, जहां चरक संहिता व वाघ भट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। यह संस्था कहाँ स्थित थी। 1121 का एक अभिलेख जहां एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख किया है, जहां पर चरक संहिता व वाघ भट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। यह संस्था कहाँ थी, तो यह थी तिरुवाडुतुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मंदिर निर्माण में चोलों ने पल्लव परंपरा का अनुसरण किया था। मंदिर निर्माण में चोलों ने जो पल्लव परंपरा का अनुसरण किया था। चोलों ने पल्लव शैली का अनुसरण करते हुए अनेक एकाश्म मंदिरों का निर्माण करवाया। चोलों ने पल्लव शैली का अनुसरण करते हुए अनेक एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था, तो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। चोल राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य की 108 मुद्राएं किस मंदिर में प्रदर्शित है। नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य की 108 मुद्राएं किस मंदिर में प्रदर्शित है, तो यह तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में, 6 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन समाज का एक ऐसा समूह, चोलकालीन समाज का एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते हैं। चोलकालीन समाज का एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते हैं, तो पुलया। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुराणम, जिसके लेखक सेक्युलर पुलया बहुवचन पुलयार की बस्तियों व जीवन के बारे में विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों की सभा के संगठन की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ब्राह्मणों के सभा के संगठन की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से। द नंबर ऑप्शन। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य थे, उनमें उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य कथन है? पहला कथन है कि ब्राह्मणों को दिया गया भूदान ब्रह्मदेय कहलाता था। ब्राह्मणों को दिया गया भूदान जो ब्रह्मदेय कहलाता था, ये सही है। दूसरा है कि ब्रह्मदेय की देखरेख ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा करते थे। ब्रह्मदेय की देखरेख जो ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा करते थे, दोनों ऑप्शन इसके सही है। 6 नंबर ऑप्शन। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों के प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से बताना कौन सा सही है। पहला कि पूर्व मध्यकाल में दक्कन और दक्षिणी भारत में ग्रामीण प्रतिरोध का उदाहरण मिलता है। पूर्व मध्यकाल में दक्कन और दक्षिणी भारत में ग्रामीण प्रतिरोध का उदाहरण मिलता है, ये सही है। कारण आ रहा है कि ब्राह्मणों व मंदिरों को मिलने वाले अग्रहार व देवदान अनुदान ने ग्रामीणों के अधिकारों को कम कर दिया था, तो दोनों ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक वंश के समय गैर ब्राह्मण दो समूह इड़ंगई और वलंगई में बंटे हुए थे? किस शासक वंश के समय गैर ब्राह्मण जो दो समूह इड़ंगई और वलंगई में बंटे हुए थे? तो चोल राजवंश के समय। 11वीं से 19वीं शताब्दी तक तमिलनाडु क्षेत्र में इड़ंगई और वल्लंगी समूह अस्तित्व में थे। ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने वाले समुदाय दो भागों में बंट गए थे। पहला वलंगई, ये कृषि कार्य में लगे समुदायों का समूह था। इसे राइट हैंड ग्रुप भी कहा जाता है और यह शिव के उपासक थे और इसी कारण वे चोल शासकों के पक्के समर्थक थे, क्योंकि अधिकतर चोल शासक शैव थे। यह समूह इड़ंगई की तुलना में अधिक विकसित व शक्तिशाली था। इस समूह का सेना में भी अधिक योगदान था। इस समूह को सफेद छाते और पालकी के इस्तेमाल की अनुमति थी। इड़ंगई ये गैर कृषि कार्यों यथा शिल्प व्यापार से जुड़े समुदायों से बना समूह था। इसे लेफ्ट हैंड ग्रुप भी कहा जाता है और यह विष्णु के उपासक थे। दोनों ही समूह का मुख्य स्थल या हेडक्वार्टर कांचीपुरम था। दोनों की ही 98 शाखाएं थी। दोनों ही समूहों ने अस्पृश्यों जैसे पड़ंग्या को अपने समूह में शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में कुरम क्या था? तो कुरम गांव का समूह था। कुरम है जो गांव का समूह। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य रथ ईश्वर नटराज की मूर्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नृत्य रथ ईश्वर नटराज की मूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए शिव की प्रतिनिधित्व करती है, तो यह सही है। नटराज की मूर्ति जो नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति है। दूसरा कि इसके दाएं कान में पुरुष का कुंडल व बाएं कान में महिला का कुंडल है, तो यह बात भी सत्य है। तो दोनों ऑप्शन इसके राइट होंगे। 6 एक और 2 दोनों।
चोल काल में बनी चतुर्भुज नटराज शिव की मूर्ति, शिव की कांस्य प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिग्रामम और नाना देशी क्या थी? मणिग्रामम और नाना देशी क्या थी? तो ये व्यापारिक श्रेणियां थी। अंजुमनम, मणिग्रामम, अय्यावोल्य, नाना देशी व्यापारिक श्रेणियां थी जो विदेशी व्यापार से संबंधित थी। अय्यावोल्य मूलतः एहोल में स्थापित हुई, बाद में मणिग्रामम श्रेणी भी अय्यावोल्य में सम्मिलित हो गई। नाना देशी नगदीसा गिल्ड द्वारा वर्मा में एक विनगर मंदिर, विष्णु मंदिर बनाए जाने का उल्लेख पंगान वर्मा से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ। लोबोतोवा सुमात्रा से मिले 11वीं शताब्दी के एक तमिल अभिलेख में भी नाना देशी का उल्लेख है। मणिग्रामम गिल्ड के बारे में सियाम, थाईलैंड के अभिलेख की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभाओं और ग्राम स्वायत्तता के विकास के लिए इनका शासन प्रसिद्ध है। ग्राम सभाओं और ग्राम स्वायत्तता के विकास के लिए इनका शासन प्रसिद्ध है चोलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के अधिकांश ब्यौरे जिन अभिलेखों में मिले वे कहाँ स्थित है? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के अधिकांश ब्यौरे जिन अभिलेखों में मिले वे कहाँ स्थित है? उत्तर मेरूर। द नंबर ऑप्शन। प्रांतक फर्स्ट 907 से 955 ईस्वी, प्रांतक फर्स्ट के काल में 919 ईस्वी व 921 ईस्वी के उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोल स्थानीय स्वशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। सभा के गठन का विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों और उनके निर्माताओं को सुमेलित कीजिए। मंदिर और उनके निर्माताओं को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला मंदिर है त्रिभुवन का कंफारेश्वर मंदिर। त्रिभुवन का कंफारेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था कुलोत्तंग थर्ड ने। ए में 2। दूसरा नंबर पर है श्रीनिवासलूर का कोरंगनाथ मंदिर। श्रीनिवासलूर का कोरंगनाथ मंदिर जो प्रांतक फर्स्ट के द्वारा निर्मित है। तीसरा चिंदब्रम का शिव मंदिर। चिंदब्रम का शिव मंदिर जो कुलोत्तंग फर्स्ट का है। और चौथा है आलमपुर का स्वर्ग या नव ब्रह्म मंदिर। यह जो आलमपुर का स्वर्ग या नव ब्रह्म मंदिर है जो विनयादित्य के द्वारा निर्मित है। तो बी, ए, डी और सी। द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने मालदीव को जीता था? किस चोल शासक ने मालदीव को जीता था? तो राजराज फर्स्ट ने। छह नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजवंश के किस शैव भक्ति कृति में प्रचलित त्रिपुरांतक कहानी पर प्राप्त होती है? चोल राजवंश के किस शैव भक्ति कृति में प्रचलित त्रिपुरांतक कहानी प्रचलित होती है? तेवरम में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ की शिखा किसका प्रतीक है? बाघ की शिखा किसका प्रतीक है? चोल सिको। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन राजाओं द्वारा नागरत या नागरतार को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने का कार्य सौंपा गया था? किन राजाओं द्वारा नागरत या नागरतार को व्यापार और व्यवसाय संपन्न करने का कार्य सौंपा गया था? तो चोल राजाओं द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। तो यह था चोल वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, लगभग 150 क्वेश्चन कर लिए। इससे पहले हमने कल की क्लास में किए थे चालुक्य और पल्लवों से संबंधित। आज की क्लास में हमने चोलों से संबंधित किए। अब इस चैप्टर में कुछ आगे राजवंशों के और कुछ राजवंश और बचे हैं, जिन सभी राजवंशों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर राष्ट्रकूट वंश, सेवन देश व देवगिरी के यादव, काकतीय वंश, होयसल वंश, इन सभी को जो कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।